हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम उपस्थ समस्त वैष्णव चरण अनंत कोटि प्रणाम निवेदन। श्रील प्रपात श्रील गुरुदेव चरण निज को समर्पित कर कृपा भिक्षा करी आज हमें श्रीमद् भागवत गीता सप्तम अध्याय 21 नंबर श्लोक प्रवेश करचे। भगवान एठे कहते जो जो जाजंतनु भक्त श्रद्धया श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलं श्रद्धा तामेव विदधामि अहम्। मु प्रत्येक हृदय परमात्मा रूप विद्यमान जितेबले व्यक्ति देवता मान को पूजा करने को इच्छा करे मुझे तार विश्वास को दृढ़ करे सेपरी जपरिकी से एक निर्दिष्ट देवता प्रति आकृष्ट हेब। पूर्व श्लोक रे भगवान कहते ये कामिष्ट स्त्रीभूत ज्ञान प्रबोधन्ति अनदेवता कामना द्वारा ताहंकर विभिन्न प्रकार कामना द्वारा व्यक्तिर हृत ज्ञान ज्ञान कौन हुए ना आकर्षित हुए का प्रति देवता मान प्रति कहीं ना देवता मानकर गोटे गोटे स्वतंत्र गुण अच्छी से गुण प्रति व्यक्ति आकर्षित हुए। कल आम आलोचना करथिले जे सुंदर रूप चाहूची जदि कौन सी कन्या सुंदर रूप चाहूची ताहले से रूप से पूजा करो। जदि कौन सी पुरुष सुंदर रूप चाहूची से कंदर्प को पूजा करिवो। जे धन चाहूची से कुबेर को पूजा करिवो। जे शारीरिक बल चाहूची से इंद्र को पूजा करिवो। एभली सब अच्छी जे जो देवता माने भगवान जो जो ऐश्वर्यर अधिकारी अछंती से माने सही देवता मान को पूजा करती। कामिष्ट हृत ज्ञान अर्थात हृत हो जाए आकर्षित हो जाए अपहृत हो जाए। कौठ अपहृत हुए ना मौलिक चेतना रू अपहृत हो जाए। मौलिक चेतना कौन ना मौलिक चेतना हला जहा संपूर्ण शुद्ध चेतना एवं जहा आत्मा र चिन्मयता चिन्मय गुण युक्त चेतना को शुद्ध चेतना कहा जाए। सही चेतना रे व्यक्ति विशेष भाव परमात्मा बा भगवान के प्रति आकर्षित हुए। किंतु जितेबले गुण द्वारा ये चेतनाटा कलुषित हो जाए सेतेबले से कौन ना देवता मान के प्रति आकर्षित हुए। देवता मान के प्रति आकर्षित हुई देवता मान को पूजा करे। देवता मान को पूजा कले कौन हुए ना देवता मान जो रूप अच्छी शिवजी गोटे रूप अच्छी इंद्रर रूप अच्छी लक्ष्मी देवी रूप अच्छी सरस्वती देवी रूप अच्छी उर्वशी रूप अच्छी पार्वती रूप अच्छी एमती समस्त रूप अच्छी सब सब देवता भूत प्रेत मान गोटे गोटे रूप अच्छी जो माने तंत्र मंत्र इत्यादि साधन करती से माने को भूत प्रेत मान पूजा करती। तबे सेमान को पूजा करिवार उद्देश्य होची सेमान प्रति आग्रह एवं तांकोटू किछि जिनस हासिल करबा। काली आम आलोचना करथिले राजा प्राचीन बही यज्ञ करुथिले ऐश्वर्य प्राप्त पे मु एभली ऐश्वर्य सारा पृथ्वीर सम्राट भाव सदा सर्वदा रहिथिबी सेथिपाई से यज्ञ इत्यादि
କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି जीव मान को बलि देकर उत्सर्ग करे। तेणु एठी जो जो जा जा तनु कहा जाए, अर्थात जो 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 जह जह जे जे जो माने जम जम जहाकु तनु अर्थात देवता मानकर रूप को भक्त से मानकर भक्त एठी कहजबनी भगवान को भक्त बोली श्रद्धयार्चितु अच्छति श्रद्धार सहित आग्रह सहित पूजा करे कारण से प्राप्त हुए ता पूजा कले तांगो जे धन पाई पूजा करतो ताको धन मिलता तेणु आउर धन प्राप्त होया पाई से जानी जी जे ने आंको पूजा कले मो धन प्राप्त हेउची आउ होउथि तेणु सेथि में से तांको पूजा करे। तेणु प्रपात कहते जे भगवान समस्त को स्वाधीनता देइछंती तेणु जदि कौन व्यक्ति भौतिक सुख इच्छा करे से भौतिक देवता मान को ठारू ये प्रकार सुविधा पाइबा को एकांत भाव रे कामना करे प्रत्येक हृदय परमात्मा रूप रे विद्यमान थिबा भगवान एक कथा जानी पारंती एवं से प्रकार लोक को से प्रकार सुविधा दियंती कौन ना स्वाधीनता पाइछि जीव स्वाधीनता पाइछि तार स्वाधीनता को व्यवहार करिवो किंतु ये जो मौलिक चेतनाटा तार अच्छी ये मौलिक चेतनाटा जिते गुण द्वारा दूषित हो जाए आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थात किसी जानिया कि अर्थ पाइबापी आर्त बा दुखर मुक्ति लाघव करने ये भली कामना द्वारा से जिते तार चेतनाटा प्रभावित हुए दूषित हो जाए किंतु चेतनाटा सदा सर्वदा कौन हुए ना गोटे नुआ जिनस पाइबा को चेष्टा करे इच्छा करे चेतना अर्थात मनोवृत्ति ये मनोवृत्तिटा सदा बेले गोटे गोटे नुआ नुआ जिनस पाइबा को इच्छा करे जो आनंद मिले वास्तविक से आनंद प्राप्त होगा को चेष्टा करे आनंद प्राप्त हम उद्देश्य गोटे आनंद प्राप्त हम किंतु सोर्सटा अलग अलग जदि सी निर्मल शुद्धचित भाव रे से भगवान को प्रहलाद महाराज जो भली तांकर शुद्ध चेतना जो से भगवान श्रीहरि को सर्वदा भजन करुथिले तांकर रूप को चिंता करुथिले तांको रूप तांको कथा श्रवण करुथिले ए सब किछ करुथिले कारण शुद्ध चेतना पिला दिनु से तांकर चेतना शुद्ध थिला नारद मुनि को कृपा किंतु से चेतना जिते बड़े कलुषित हो जाउची से पुणी से सुख पाइबा चेष्टा करुच्ची आनंद पाइबा चेष्टा करुच्ची प्रहलाद महाराज आनंद पाइबा चेष्टा आनंद प्राप्त होते तेणु तांको बापा जेते भर्सना करू ताड़न करू बा असुर मान द्वारा तांको निर्यातित करू एपरिक मृत्युदंड देले से निर्विकार जड़ भरत निर्विकार कारण से आनंद प्राप्त होते सुख स्वाद प्राप्त होते जोटा कि ब्रह्म आनंद बा ब्रह्म सुख भगवान का सुख ये सब से प्राप्त होते से जो से पथटा को कदापि छाड़ नथिले साधारण पिलाटा को आमे भय देखौचे एपरिक सारे बाड़ेला भाया पाठ पढ़नु पाई पार्टी करूँ अमरी छाटर दी चार पारे बाड़ाती कहीं बाड़ाती ना से भय कर अरे पाठ पढ़े सारे आइले बाड़ेबे किंतु प्रहलाद महाराज को ये षंढ अमर को एते प्रहार कले जहाँ दंड दंडित दंड प्रदान कले से निर्विकार किछि एपरिक मृत्यु उच्च पहाड़ निक्षेप तल को निक्षेप करागला निर्विकार किछि चिंता नहीं कारण से गोटे स्वाद प्राप्त होते से स्वाद हला भगवान श्रीहरिंकर स्मरण ये स्वाद ये कौन है श्लोक भगवान से कथा कहते किंतु जार चेतनाटा कलुषित होइछि से अर्थ रूप कामना द्वारा जार चेतना कलुषित से अर्थ विभागर जे अधिकारी अछंती तांको भजन कला तांको रूप ध्यान कला तांको पूजा कला इत्यादि से भली बल जे प्राप्त पाई इच्छा करछि से इंद्र को पूजा कला ए भली भाबे सब पूजा पद्धति वेद रे अछि तेणु ये सब सेमानक रूप को श्रद्धार सहित आग्रह सहित से पूजा करे इच्छा पूजा करिया को इच्छा करे ये जो श्रद्धा कथाटा कहगला कहीं ना सुखटा पाउची बोली श्रद्धा आग्रहटा तार बढ़ुची
सी जिते शारीरिक बल कुस्ती कसरत इत्यादि करुच्ची जावतीय जिनस करुच्ची से कौन इंद्र को पूजा करुच्ची कारण से प्राप्त होची शारीरिक बल प्राप्त होगी आनंद प्राप्त होची अर्थ लोभी अर्थ प्राप्त होगी आनंदित होची पुणी से आग्रह प्राप्त होगा जोगु सुख प्राप्त होगा जोगु से देवता मान प्रति आकर्षित होची तस्य तस्य अचला श्रद्धा तामेव विदधाम्य विदधाम्यहम अर्थात मु प्रदान करे ये श्रद्धाटा वास्तविक उत्पन्न हुए हृदय आग्रहटा उत्पन्न हुए हृदय हृदय उत्पन्न किए करे ना आत्मा करे आत्मा बा परमात्मा कारण आत्मा हला ब्रह्म कणिका भगवान हेले संपूर्ण ब्रह्ममय तेणु से जो जिनसटा ए हृदय उत्पन्न होची येटा तार स्वाभाविक प्रवृत्ति आत्मार स्वाभाविक प्रवृत्ति से जो से हृदय उत्पन्न हो किंतु आसला बेलू जिते बाहर से सोर्स खोजुची कौटी सुख पाइब कारण सुखटा से जी पाखे से तार आकारटा हूँ अणु आकार जी सुख माने प्राप्त होची यथेष्ट होनी तेणु सी कहूँ मु बहुत परिमाण सुख पाइबी बहुत परिमाण सुख पाइबी से सी जदि बाटर गला भगवान भक्त हो गला सद्गुरु कृपारू भगवान सुख पाइला कहीं असद्गुरु हाबुड़े पड़गला ताले देवता मान से कलुषित चेतना युक्त हो कलुषित सुख पाऊँ प्रकृत सुख निर्मल सुख नुहे से भली सुख से प्राप्त होची तेबे एठी आमे आलोचना कले कहीं ना भगवान किभली श्रद्धाटा प्रदान करुछंती अर्थात आत्मा हृदय थिबारु बा परमात्मा हृदय भितर थिबारु ये श्रद्धाटा उत्पन्न तांको ठारू होउछि ताहले जीवन जदि जार चेतनाटा अंतर्मुखी हो जाए जो जहाँ को कहा जाए कौन आत्माराम बोली कहा जाए अर्थात आत्माराम कहीं कहबा ना सी आ बाहर सुख चाहिए माने प्राप्त होगा संग्रह करने को इच्छा करेनि से ता अंतर भगवान अंतर थिबा भगवान सुख पाइबा को इच्छा करे तेणु ताकू कहा जाए कौन आत्माराम आप्त काम किंतु जी बाहर जगत सुख पाइबा को चेष्टा करे से देवता मान सब अच्छा से पूजा करे तो ये आग्रहटा किए प्रदान कर ना भगवान प्रदान कर तेणु से समस्त जीवंकर बाहर कौन कर भगवान विभिन्न प्रकार सब द्रव्य सब रखिंट विभिन्न प्रकार खाद्य रखिंट विभिन्न प्रकार परिवेश तैयारी करिसेंती तेणु जीव बाहर जिते सुख पाइबा को चेष्टा करे से देवता मान को आराधना करे से मानकर स्वाधीनता उपर हस्तक्षेप करती ना किंतु से सब प्रकार सुविधा दिखती एपरिक से भौतिक कामना चरितार्थ जो भली करें कहीं एपरी प्रश्न करें कहीं सर्वशक्तिमान भगवान जीव मान को भौतिक जगत को उपभोग करने को सुविधा दियंती एवं तद्वारा से माया शक्तिर कबल पतित होगा दियंती यार उत्तर होउछि जदि परमात्मा रूप में भगवान ए प्रकार सुविधा न दियंती तेबे स्वाधीनतार माने किछि रहिबानी जीव जो जीव तार गोटे स्वाधीनता अच्छी ता आकार अनुजाई तार आकार अनुजाई जेहेतु ये केशाग्र शतभाग से शतधा कल्पित से अर्थात अणु आत्मा ता स्वाधीनता अणु आकार विशेष भाव पूर्ण आकार नुह से जहाँ चाहिए ता कर परिबनी मनीष जिते बुद्धिमान हेले जहाँ चाहिए ता कर परिबनी ता स्वाधीनता अणु तेणु तार से परिसर भितर से ता स्वाधीनता व्यवहार कर तेणु से प्रत्येक को पूर्ण स्वाधीनता देइछंती जेपरी व्यक्ति इच्छा करे किंतु तांकर अंतिम उपदेश आमे भगवत गीतार पाऊ व्यक्ति सबु त्याग कर पूर्ण रूपे तांको शरण रे आसीबा उचित कारण ताहा मानव को सुख प्रदान करिबो। अर्जुन जेतेबेले दुखी होइतिले से कौन कहले ना ना मोर ये दुख दरकार नहीं मो आत्मीय स्वजन को मु हत्या करिवार आवश्यक नहीं मो बरम जो उद्देश्य रे मु ये योजना हेजी ताको परित्याग करूची मु बन को जाइकी सेठी तपस्या करिवि एटा मोर सेठी मु सुख पाइबि ए जंजाल भितर मु पछिबेनी अर्जुन एक कथा कहते तेबे अर्जुन एक कथा कह भगवान कहीं
ताकू तिरस्कार करछंती जेभଳି जड़भरत रहु राजा को रहुगण को तिरस्कार कले। कहीं तिरस्कार कले? ये उभय तिरस्कार कहीं ना ये सब ब्रह्म संबंधी नथिला, भगवत संबंधी नथिला। सेठी जो भगवान अर्जुन को तिरस्कार कले। तू जंगल को जाई कौन करू? मु तो एठी जिए, तू जंगल में जाके तपस्या करू जहाँ को प्राप्त होगा चेष्टा कर, मु तो पाखे अच्छी ना, तू जंगल को जीव कौन? रहुगण को जड़भरत से कहते तुम जो कथा उपदेश गुड़ा दौन कि नीतिबाणी गुड़ा शुणाऊच वास्तविक तुमको किए ज्ञानी भाया कथा कह किंतु प्रकृत में तुम्हें ज्ञानी नुह। तुम्हें ज्ञानी भली कथा कह किंतु वास्तविक तुम्हें ज्ञानी नुह। कहीं कथा कहले आपण मैंने सब ये अध्यायटा पाठ कर उद्देश्य कौन? जो ज्ञान रे भगवान कथा नथिबो, भगवान उपदेश नथिबो, भगवान महिमा नथिबो, से ज्ञानटा अज्ञान। जिते नीतिवाणी हो नीति नियम उपर आधारित हो। अर्जुन जो धर्मटा कथा भगवान कहले, आपण मानक जदि कह अर्जुन कौन किसी खराब कहले कि जदि प्रश्न पचार जीव आपण मैंने कहे ना ना अर्जुन ठीक कथा कहते, साधारण लोकटे कह अर्जुन ठीक कथा कहते, भगवान तिरस्कार कले कहीं? कुतः कस्मलतं समुपस्थित विषम समुपस्थित। ये विषम काल में ये अज्ञानता कौट आसला? अज्ञानता कहते। रहस्य कौन? रहस्य हूँ ज्ञान स्वरूप भगवान स्वयं विद्यमान, ज्ञान रूपक ऐश्वर्य पूर्ण भगवान स्वयं विद्यमान ता पाखरे अछंती। आउ तांकु छाड़ी बाहर केमती कौन कि आराधना से करिवो? जीव और देवता उभय भगवत इच्छार अधीन अटंती। तेणु जीव निज इच्छा अनुजाई देवता पूजा करि परिवो नाही। देवता भगवान कर इच्छा बिना कौन सी प्रकार वरदान करें ना। भगवान तांको शक्ति देइछंती। आपण माने लक्ष्मी पुराण जदि पढ़िथिबे से कौन कहला? मते अमर चारि जुग अमर होइक बसबी, मते सब ऐश्वर्य प्रदान करे, ता सहित मु अमर होइक बसबी, अमर वर प्रदान। ना 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 से जिनस प्रदान करने को लक्ष्मी मना कल मोर से अधिकार ना, क्या अमर करदे ये अधिकार मोर ना। ब्रह्मा को हिरण्यकशिपु कहला मत अमर वर दियो। अरे अमर वर देवा मोर शक्ति ना, सामर्थ्य ना। ब्रह्मा जे कि ये जगत को सृष्टि करुछंती, उपसृष्टिटा भगवान को द्वारा, ये ब्रह्मा को द्वारा होची, सृष्टिटा भगवान को द्वारा होची, उपसृष्टिटा ब्रह्मा को द्वारा होची। तेणु जितेबाला अमर कथा कहते भगवान से अधिकार सामर्थ्य प्रदान करना। तेणु ब्रह्मा कहले ना 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 मुझे दे पारिनी ना, तुम एमती डायरेक्ट मना कर, मुझे डायरेक्टली तुमठू अमर वर जमती जमती हेले हासिल करी। किंतु बद्धजीव हिसाब से कौन केते बुद्धिमान से थिला। टिके जदि आखि तरा टिके चाहि दउथला दिगपाल माने कंपित हो जाउथले। तबे तार कथार मध्य किछि छिद्र रहिगला, दोष रहिगला। भगवान से दोषटा द्वारा ताकू निहत कले। एपरी कथित अच्छी जे भगवत इच्छा बिना घास पत्र टीए सुधा हली पारिबो नाही। साधारणतः वैदिक साहित्यर उपदेश अनुसार जो लोक माने भौतिक जगत रे दुख पाती से माने देवता मान को जाती। यहाँ गोटे सुंदर कथा ये प्रपात कहले। साधारणतः वैदिक साहित्य उपदेश दि जाइछि जो लोक माने दुख पाती से माने देवता पाखक जाती। अर्थ दरकार अर्थदेवी पाखक जीवा, स्वास्थ्य दरकार स्वास्थ्य प्रदान कर देवता मान पाखक जीवा। ग्रह मानकर कृप दृष्टि पड़ी तेणु ताकू निवारण कला भली देवता जी अच्छा से शिवजी पाखक जीवा। काल भय सर्प भय हो शिवजी पाखक जीवा इत्यादि इत्यादि सब से देवता मान पाखक जीवा जिते दुख प्राप्त होछे। ये प्रपात ठीक कथा कहते। उदाहरण स्वरूप रोगी को रोगर मुक्त करने सूर्य पूजा करिया पड़ो। कारण सूर्य
उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती। क्या प्रदान करते किए कहे? सूर्य क्या स्वास्थ्य करते रोग मुक्ति? सांब सांब ଶାମ୍ବ सांब ଶାମ୍ବକୁ ପୂଜା सांब କର सांब ଶାମ୍ବ दोष ପୂଜା भी हुए, କରିଥିଲେ। सांब दोष भी पूजा करा जाए। आउ क्या? लांगुला नरसिंह देव को ଆଜ୍ଞା राजा लांगुला नरसिंह देव जे कि सूर्य मंदिर करथिले एइति पई सेई अर्क तीर्थरे तांकु मध्य सेई रोगरु मुक्त करथिले। सेइति पई सूर्यंग पाखकु जिबा, विद्या लाभ करने को इच्छा करता व्यक्ति सरस्वती को पूजा करि पारे। आ जो व्यक्ति सुंदर स्त्री पाइबा को इच्छा करे शिव स्त्री उमा को पूजा करिवो। एई प्रकार शास्त्र मानक वैदिक शास्त्र विभिन्न देवादेवी निमित्त पूजा विधि अच्छी। जीवर निर्दिष्ट देवता मानक प्रति भक्ति उद्रेक निमित्त व्यवस्था मध्य भगवान को द्वारा करा जाए। देवता माने जीव मानक हृदय रे विभिन्न प्रकार प्रेरणा जागृत करि पारिबे नाही। एटा गोटे कहला जे देवता माने जीव मानक हृदय रे ये प्रकार बा ये जो श्रद्धा ये जो आग्रह एटा प्रदान करि पारिबे नाही। काहेकि कारण से निर्दिष्ट देवता पूजा पाई कारण भगवान परमात्मा रूप से समस्त हृदय विद्यमान। तेणु कृष्ण मानव को निर्दिष्ट देवता पूजा करने प्रेरणा दियंती। वास्तव में देवता माने भगवान विश्वरूपर बा विश्व व्यापक शरीर विभिन्न अंश अटंती। तेणु से स्वाधीनता नाही। भगवान जो विश्वरूप बा ये जो ब्रह्मांड विश्वरूप अर्थात ब्रह्मांडर रूप, ये ब्रह्मांडर जो रूपटा ये रूपर जो माने जोठी स्थान दि जाइए जहाँ करने कहुई से स्थान रे से काम से करेंगे। हाँ विश्वरूपर आम तो आसवा ये ब्रह्मांड भूगोल को आसवा कौ देवता कौटी अच्छा। वैदिक साहित्य तैत्तरीय उपनिषद प्रथम अनुवाद करी कहुई भगवान परमात्मा रूप से देवता हृदय मध्य विद्यमान। तेणु जीवर कामना पूरण निमित्त से देवता जरिया व्यवस्था करती। किंतु जीव देवता उभय भगवत इच्छा उपरे निर्भरशील। सेमानकर स्वतंत्र स्वाधीनता नाही। ये कथा मैंने बुझिपारे। हाँ जीवर देवता हंतु बा मनीष हो स्वतंत्र स्वाधीनता नाही। भगवान जेतिक देइछन्ति सेतिक से व्यवहार कर। कि देवता को टिक अधिक मनीष अपेक्षा अधिक स्वाधीनता दि जाए कारण तांको शरीरटा से भली। हरे कृष्ण। तबे यही देवता माने कौटी अछन्ति आमर आलोचना होइथिला जे आमर जो मेरु पर्वत अच्छी मेरु पर्वत उपरे आमर मेरु पर्वतर उपरे केन्द्र रे मेरु पर्वतर उपर भाग जो समतल अंचल अच्छी से अंचल केन्द्र रे किए अछन्ति? ब्रह्मा। मेरु पर्वत उपरे ब्रह्मा अछन्ति ठीक केन्द्र रे। हेटा होची केते हजार योजन। हरे कृष्ण। ये जो मेरु पर्वत उपरटा केते हजार योजन? बहिर अच्छी 32,000 योजन। ता उपरटा होची 32,000 योजन। तेणु तार केन्द्र रे मेरु पर्वतर केन्द्र रे किए अछन्ति ना ब्रह्मा अछन्ति। मेरु पर्वतर ताले आउ चतुर्पार्श्व अन्य देवता माने अछन्ति।
ସେଇ ଦେବତା ମାନେ ଦିଗପାଳ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯମ, ବରୁଣ, କୁବେର ଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାରି ଉପରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ମେରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ। ଅର୍ଥାତ ମେରୁ ପର୍ବତଟା ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଗପାଳ ମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ମେରୁ ପର୍ବତଟା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାକୁ କଣ କହୁଛେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାକୁ କଣ କହୁଛେ? କୋଉ ଭୂଖଣ୍ଡର ନାଁ କଣ? ଆଉ କାହିଁକି ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପଢିବା ତାହେଲେ? ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ। ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଳାବୃତ ବର୍ଷଟା ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଛି। ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱୀପ, ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ ବା ଭାରତ ହଉ, ଭାରତ ମହାଦେଶ, ଭାରତ ମହାଦେଶକୁ ଯେମିତି ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, ଏ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପଟାକୁ ସେଇଭଳି ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଅଛି। ଆମର କୁହାଯାଇଛି କଣ କଣ ନା ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ, କିମ୍ପୁରୁଷ ବର୍ଷ, ଆଉ ହରିବର୍ଷ, ଏଭଳି ସବୁ ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। এই ଇଳାବୃତ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ବର୍ଷଟା ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଭୂମିଖଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ। এই ଇଳାବୃତ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେରୁ ପର୍ବତ ଅଛି। ଏ ମେରୁ ପର୍ବତଟା ଭିତରକୁ 16 ଯୋଜନ, 16,000 ଯୋଜନ, 16,000 ଯୋଜନ, ବାହାରକୁ 84,000 ଯୋଜନ ଲମ୍ବିଛି। ଭୂମିଠୁ ଉପରକୁ 84,000 ଯୋଜନ, ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇକି ଅଛି 16,000 ଯୋଜନ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମେରୁ ପର୍ବତ, ଇଏ ମେରୁ ପର୍ବତ ଚାରିପଟେ ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ବତ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ, ଯେମିତି ଆମର ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ। ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗର ଖାଲି ତ ଏଇଟା ସିଧା ଉପରକୁ ବଢି ଯାଇନି, ତେଣୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେମକୁଟ ପର୍ବତ, ହିମାଳୟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସେଇଠି। ସେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ। ଲେଖା ଯାଇଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି। ଯେବେ ତାହେଲେ କଣ କଣ 4ଟି ପର୍ବତ ଅଛି? ଇଳାବୃତ, ରମ୍ୟକ, ହିରଣ୍ମୟ, କୁରୁ। ଇଳାବୃତ ବର୍ଷର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଆହୁରି ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏବଂ ନୀଳ ଶ୍ଵେତ ଶୃଙ୍ଗବାନ ନାମକ ପର୍ବତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପର୍ବତତ୍ରୟ ରମ୍ୟକ, ହିରଣ୍ମୟ ଓ କୁରୁ ନାମକ 3ଟି ବର୍ଷର ସୀମା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଗୁଡିକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ କରେ। ଏଇ ପର୍ବତ ଗୁଡିକର ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଅଛି କଣ ନା, ଆଗ 4ଟି ପର୍ବତ, 4ଟି ହ୍ରଦ, ଯୋଉଟା କି ମେରୁ ପର୍ବତର ମୂଳ ଭାଗରେ ଅଛି। 4ଟି ପର୍ବତ, 4ଟି ହ୍ରଦ, 4ଟି ଉଦ୍ୟାନ।
ହଁ ଏଇଟା ଅଛି କଣ ନୀଳ ଶ୍ଵେତ ଶୃଙ୍ଗବାନ ପର୍ବତ ତ୍ରୟ ରମ୍ୟକ ହିରଣ୍ମୟ ଓ କୁରୁ ବର୍ଷକୁ ଏଇଟା ସବୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଏଇ ପର୍ବତ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭାଗୀକରଣ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଏଇ ଆଜ୍ଞା। ପର୍ବତ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଗୁଡିକ ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇଛି। ମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ସେଇଟା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ଆମର ଯେମିତି କାରଗିଲ ଆଜ୍ଞା ଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାହାଡ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ସବୁ ମ୍ୟାପରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର। ହଁ ଯେମିତି ଏଇଟା ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଅଛି ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ ହରିବର୍ଷ ହିରଣ୍ମୟ ବର୍ଷ ଏସବୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଅଛି କେତୁମାଳ ବର୍ଷ ଏସବୁ ସବୁ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଦଶ ମାଂସ କଣ? ଦଶ ଓ ଦଶମ ଅଂଶ। ଦଶମ ଅଂଶ ଆଜ୍ଞା 1/10। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 11ରେ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 11ରେ ଯେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଚାରି ଦିଗରେ ମନ୍ଦର ମେରୁମନ୍ଦର ସୁପାର୍ଶ୍ୱ କୁମୁଦ ନାମକ ଚାରୋଟି ପର୍ବତ ମେଖଳା ଭଳି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ମେଖଳା ବୋଲେ ଏଇ ଚାରିପଟେ ଘେରିକି ରହିଛି ମେରୁ ପର୍ବତକୁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 11ରେ ସେଇ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷରେ ଚାରୋଟି ଧ୍ୱଜା ଅଛି। ଧ୍ୱଜା ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ, ଗୋଟେ ଜମ୍ମୁ ବୃକ୍ଷ, ଗୋଟେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ, ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦର ମେରୁମନ୍ଦର ସୁପାର୍ଶ୍ୱ କୁମୁଦ ଏ ଚାରୋଟି ପର୍ବତ ଉପରେ ପୁଣି ସେ ପର୍ବତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଇଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ପୂରିତ, ଗୋଟେ ମଧୁ ପୂରିତ, ଗୋଟେ ଇଖୁରସ ପୂରିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପୂରିତ। ଏ ଦୁଗ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ପୂରିତ ଆଉ ମଧୁ ପୂରିତ ଇଖୁରସ ପୂରିତ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି? ତେଣୁ ଆଉ ଚାରୋଟି ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ଉଦ୍ୟାନ ନାଁ ଲେଖା ଯାଇନି କାହିଁକି ନାଇଁ ତ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ନନ୍ଦନ ଚୈତ୍ରରଥ ବୈଭ୍ରାଜକ ସର୍ବତଭଦ୍ର ଚାରୋଟି ଦେବ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନନ୍ଦନବନ ଆମେ ପୁରାଣରେ ଶୁଣୁଛେ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କୋଉମାନେ ରହନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ଉପଦେବତା ମାନେ ରହନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଧିଦେବତା ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମେରୁ ପର୍ବତର ଉପରେ ଶୀର୍ଷରେ। ଆଉ ଏଇ ଉପଦେବତା ମାନେ ଏଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ପର୍ବତ ଅଛି ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯିବା। ଯିବା ତ? ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଗୋଲ ଏଠିକି ଗଲେ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମାତାଜୀ ବୁଲିକି ଆସିବା ନାଇଁ କି? ହଁ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ସେ କର୍ଦମୁନି ଦେବହୂତି ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିମାନରେ। ଆମେ ଆମେ ବୁଲିଗଲେ ମାତାଜୀ ଇଚ୍ଛା ହବ ରହିବାକୁ ଆଉ ଗଲୁ ଯାଉ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଫେରିକି ଆସିବୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି କଷ୍ଟ ପାଇବା ଆଗ କାହିଁକି? ଆଗ ଯେମିତି ଓଡିଶା ଟିକେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସିନା ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା। ଟିକେ ଆଗ ନାଇଁ ସବୁଆଡେ ନାଇଁ ଚାରିଆଡେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ବଦ୍ଧ ଯିବ ନା କରିକି ଆମ ମନ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଉଥରେ ଭଗବାନ ହୁଁ। ଭଜନ ଛାଡିଦବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆହୁରି ଆସିବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଠୁ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହବ। ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ନିମ୍ନ ଦେଶରେ 100 ଯୋଜନ ଉନ୍ନତ ଦେବତା ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଦେବଚ୍ୟୁତ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ଅଛି। କୋଉଠି? ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଉପରେ। ଯେମିତି ଚାରିଟା ପର୍ବତ ଉପରେ ଚାରିଟା ଗଛ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ପଡିକି କଣ କଣ ହଉଛି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ଶୁଣିଲେ। ସେଇ ଅରୁଣଦା ନଦୀର ରସ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ଇଏ ପଡିକି ତଳେ ଗୋଟେ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅରୁଣଦା ନଦୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଭବାନୀ ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅନୁଚର ଗଣ ଯକ୍ଷବଧୂ ଗଣ ଗାତ୍ର ଏହା ପାନ କରି ତାଙ୍କର ଗାତ୍ର ଅର୍ଥାତ ଶରୀରର ସୁଗନ୍ଧ ଜନ୍ମେ। ବାୟୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧି ଅବୟବ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସୁଭାଷିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଯୁଗକୁ 10 ଯୋଜନ ବା 80 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମୋଦିତ କରେ। ତାପରେ ଜମ୍ବୁ ବୃକ୍ଷ କଥା କୁହାଗଲା। ଇଏ ଗଜ ଶରୀର ସଦୃଶ ସେ ଜାମୁକୋଳି ସେ ଯେ ତାର ମଞ୍ଜିଟା ପୁରା ଛୋଟିଆ ପୁରା କ୍ଷୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ରସଯୁକ୍ତ ଫଳ। ହାତୀ ଭଳିଆ ସେ ଫଳ ଗୁଡିକ
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ସେଭଳି ଜମ୍ବୁ ନଦୀ ନାମକ ଏକ ନଦୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ତା ରସରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେ ରସଟା ଶୁଖିକି ଜାମ୍ବୁ ନଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଇଟା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 20-21 ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 22 କହିଲେ ସୁପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ବତର ମହାକଦମ୍ବ ନାମକ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାହାର କୋଟର ଦେଶରୁ 5ଟି ମଧୁଧାରା ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିମାଣର 5 ବ୍ୟମ। ବ୍ୟମ କହିଲେ ଆମେ ହାତ 2 ହାତ 2 ପଟକୁ ଲମ୍ବେଇବା, ୟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟମ କୁହାଯିବ। 5 ବ୍ୟମ ବୋଲେ 200 ଫୁଟ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ 5 ମଧୁଧାରା ଯେଉଁମାନେ ସେବନ କରନ୍ତି ବାୟୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗନ୍ଧ ସୁବାସିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ 100 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମୋଦିତ କରେ। ତଦୁପ୍ରଭାବେ କୁମୁଦ ପର୍ବତରେ ଶତାଲବଣ ଶତସ୍କନ୍ଧ ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଏଇ ବଟ ବୃକ୍ଷରୁ ତାର ସ୍କନ୍ଧ ଦେଶରୁ କେତେକ ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଅଧମୁଖ ହୋଇ କୁମୁଦ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରୁ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷବାସୀଙ୍କର ବା ଜନମାନଙ୍କର ମହା ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ନଦୀ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ଘୃତ ଗୁଡ଼ ଅନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ଆସନ ଆଭରଣ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ରସ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶକ୍ତ ହୋଇ ଏଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି। ଆମର ଆମେ ଅନ୍ନ ଯୋଉ ସେବନ କରୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ବସୁମତୀ ଚାଉଳ ବାସ୍ନାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେଟା ଆମେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ କି ବୁଣିଲା ବେଳେ? ମୁଗ ବା ଡାଲି ଆଉ ପନିପରିବା ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ମେଲ ଅଛି। ଏ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ମେଲଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆମେ ଯଦି ମାଟିକି ଶୁଙ୍ଘିବା ସେମିତିଆ ସ୍ମେଲ ପାଇବା କି? ନା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବଟବୃକ୍ଷ, ଏଇ ବଟବୃକ୍ଷର ଯୋଉ ଧାରା, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି? ସେଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଏବଂ ମାଟିରେ ମିଶିକି ତାହା ମାଟିକୁ ସେଇ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ନଦୀ ମାନଙ୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୁଗ୍ଧାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାଗଣ ସେବନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବଳି ପାଳିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଘର୍ମ ଗାତ୍ର ଘର୍ମଜନିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜର ରୋଗ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜନିତ ବିବର୍ଣ୍ଣତା ଉପସର୍ଗାଦିରୁ ସନ୍ତାପ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜନ୍ମ ଅତିଶୟ ସୁଖର ଲାଳନ କାଳ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ କୁରଙ୍ଗ କୁରର କୁସୁମ୍ଭ ବୈକଙ୍କ ତ୍ରିକୁଟ ଶିଶିର ପତଙ୍ଗ ରୁଚକ ନିଷଧ ଶ୍ରୀନିବାସ କପିଳ ଶଙ୍ଖ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଜାରୁଧି ହଂସ ଋଷଭ ନାଗ କାଳଞ୍ଜର ନାରଦ ଏହି ପର୍ବତମାନ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ମୂଳ ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ବିରଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ ପ୍ରଥମେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ, ତାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦର ସୁମନ୍ଦର ଏଇ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ତା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଆଉ ପର୍ବତ ଏମିତି ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଲା କୁରଙ୍ଗ କୁରର କୁସୁମ ବୈକକ ଏସବୁ ଏଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ସେ ଚାରିପଟେ ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ସବୁ ବେଢିକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ପର୍ବତ ମାନ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ମୂଳ ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ବିରଚିତ ହୋଇଅଛି। ସେଥିରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପର୍ବତ କଣିକା ସ୍ୱରୂପ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର କେଶର ସଦୃଶ ଶୋଭା ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ୱରୂପ
ये मेरु पर्वतटा शोभा पाउछि कारण से सबठु उच्चा। सुमेरु पर्वतर पूर्व जठर देवकूट नामक ये सब पर्वत अच्छी एगुड़िक ये चारि पर्वतर आउ टिके बाहरे मंदर मंदर सुमंदर मंदर ये जो पर्वत कहगला तार बाहरे ये पर्वत गुड़िक अच्छी। अच्छा ये पर्वत द्वय उत्तर दिगरे 18 योजन अर्थात 1,44,000 माइल दीर्घ 200 योजन है लंबी लंबी आसी तलू आ एमानकर दीर्घ आती योजन विस्तृत तांकर ओसार 16,000 माइल लंबा होची 1,44,000 माइल। यही पर्वत दुईटी मध्य उत्तर दक्षिण रे 18,000 योजन दीर्घ एवं विस्तार उच्चतार 200 योजन। सुमेरु पुनश्च सुमेरु दक्षिण रे कैलाश ओ करवीर पर्वत अच्छी। अच्छा ये गोटे आम चिंता करवा आम कैलाश पर्वत आजिकल देखुचे सब यूट्यूब रे कैलाश पर्वतर ऊपर इत्यादि आ जो माने शिव भक्त प्राय अच्छा कही कही आमर जमती आमर कैलाशगिरी महाराज ये से माने कौन करुछंती आमे जंती गोवर्धन परिक्रमा करुचे गिरिराज को परिक्रमा करुचे से माने कैलाश पर्वत को परिक्रमा करुछंती। महाराज थरे कहते जे मु 16 थर ना केते थर से कैलाश परिक्रमा करिछंती। तबे ये जो कैलाश आउ यहीटा हूँ कार ना यही पर्वत दुईटी मध्य उत्तर उत्तर दक्षिण रे 18,000 योजन दीर्घ विस्तार उच्चतार 200। पुनश्च सुमेर पर्वत दक्षिण रे यदि कैलाश और करवीर पर्वत यही पर्वत द्वय पूर्व पश्चिम रे 18,000 योजन दीर्घ और 200 योजन विस्तृत उन्नत। यहीपरि भाव में उत्तर दिगरे त्रिशृंग और मकर पर्वत यही पर्वत दुईटी मध्य पूर्व और पश्चिम रे 18,000 योजन दीर्घ और 200 योजन विस्तृत और उन्नत। यही 8टी पर्वत द्वारा बेष्टित होई कांचनगिरी अर्थात सुमेरु पर्वत सर्वत भावे अग्नि भली दीप्तिमंत होइछ। जमती एभरेस्ट शृंग को बा कैलाश पर्वत को आम अनै पारिबानी खाली आखिरे सूर्य किरण पड़े चक 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 एमती देखा जद्वारा आम ताको अनै पारिबानी। अच्छा ये जो 8टी पर्वत द्वारा बेष्टित कथा कहगला यहाँ केमती ना मेरु पर्वत ता तलू ये 4 पर्वत कथा कहगला तापरे यही 8टी पर्वत कथा कहगला। यही भावे मेरु पर्वत शोभा पाउछि। केते श्लोक पर्यंत पाठ कले प्रोग्राम 26 पर्यंत करूछु 27 पर्यंत 27 पर्यंत जे यही पर्वत बा सुमेरु पर्वतर उपरि भाग मध्यस्थल रे ब्रह्मापुरी विरचित होइछि। ताहार परिमाण 1,000 अयुत योजन 1,000 1000 अयुत अयुतक एक रे केतुटा सुनु 6टा सुनु एक रे 6टा सुनु हेले अयुत गोटे अयुत आउ 3,000 परिमाण 1,000 योजन 1,000 अयुत योजन आउ 3टा सुनु बसिबो ताहले 6 3 9टा सुनु 9टा सुनु कि होची ब्रह्मांकर उपरि भागर मध्यस्थल ब्रह्मांकर पुरी विरचित होता। इटा ब्रह्मापुरी आयतन कथा कहगला। यही पुरी सुवर्ण निर्मित और चतुर्दिग समान पंडित गण यहाँ शीत कौंभी पुरी बोली कही थांती। सही ब्रह्मापुरी चतुर्दिग जेते पर्वत कथा कले ये मेरु पर्वतर निम्न देश कथा वर्णना है। बर्तमान मेरु पर्वतर शीर्ष कथा ऊपर भागटा वर्णना होची देखंतु। तेणु ये ब्रह्मपुर चतुर्दिग
ଆଉ 8ଟା ପୁରୀ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ ଲୋକପାଳଙ୍କର ପୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପୁରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିମାଣ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରୀର ପରିମାଣର 1/4 1/4 ଲେଖାଏ ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନ। ଏଇଭଳି ଏଠି ଶେଷ ହେଲା ତ ଆଉ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେରୁ ପର୍ବତର ଆମେ ନିମ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଶୀର୍ଷ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଅବତରଣ, ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରେ ପଡ଼ିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ଲୋକଟା କୋଉଠି ନା ମେରୁ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ପୁଣି ମେରୁ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ଥାଇକି ସବୁ ଲୋକ ଅଷ୍ଟଦିଗପାଳଙ୍କର ଯୋଉ ଭବନ ଅଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚା। ତେଣୁ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରେ ପଡ଼ିକି ଇଏ 4 ଭାଗରେ 4 ଏପଟକୁ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର 4 ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହବ। ତାର 4ଟା ନାଁ ହବ। ଆମର ଏପଟକୁ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ତା ନାଁ ଅଳକା ନନ୍ଦା। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେଲା ତା ଭିତରେ କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର କ'ଣ ମାନେ ଭାଗବତମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏରା ଆଗକୁ ଅଛି। ଏହାର ରହସ୍ୟଟା ଆଗକୁ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ପୁରାଣକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଯାଉଛେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଗଙ୍ଗା କିଭଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର 7ଟା ଆବରଣ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଖୋଳପାଟା। ଏମିତି ପଞ୍ଚଭୂତ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ 7ଟା ଆବରଣ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଖୋଳପାଟା। ଏଇ ଖୋଳପାଟା ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଗଲା, ଭଗବାନ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପରେ ମାରିଦେଲେ ଗୋଇଠା। ଯେତେବେଳେ ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୋଇଠାରେ ମାରିଦେଲେ ସେ ଯୋଉ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଫାଟରୁ କାରଣ ସାଗରରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଇକି ବହି ଆସିଲା ତଳକୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ କେତେ ଯୁଗ ଲାଗିଛି, କେତେ ଯୁଗ। ଆମେ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଅନୁମାନ କରିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା କେଡ଼େ ବିରାଟ। ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀକି ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀରୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପ୍ରପାତ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ରହ୍ମାପୁରରୁ କ'ଣ ନା 4 ଦିଗକୁ 4 ପଟକୁ ଛିଟିକି ଯାଇଛି, 4ଟା ଧାର ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ଏସବୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଆଗକୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇଯିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅମ୍ପାୟାର କେତେ ବଡ?